आजकल हम देखते हैं संतान प्राप्ति की समस्या बहुत बढ़ रही है। आईवीएफ आईयूएफ सब कुछ लोग ज्यादा करवाने लगे। मेडिकल प्रॉब्लम तो है। उसके अलावा एक वास्तु बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी न्यू कपल जो मैरिज करते हैं उनको इस समस्या ज़्यादा आ रही है कि उनका जो रेसिडेंस है वो रेसिडेंस वास्तु के मुताबिक नहीं होता है। कौन सी डायरेक्शन यूज करनी चाहिए, कौन सा कलर का यूज करना चाहिए, ये सब फैक्टर काम करते हैं। वास्तु दोष और भूमि दोष ये दोनों क्या है? वो भूमि दोष वाली जगह पे और वास्तु दोष वाली जगह पे जब भी रहने जाओ तब ये प्रॉब्लम आएगा। छोटी उम्र में लेडीज मेंबर को गायनिक प्रॉब्लम होना। तो इसके कोई और उपाय क्या हो सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, कुमार बास्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। फ्रेंड्स, आज हम ऐसी समस्या पर पॉडकास्ट करना चाहते हैं कि भाई ये समस्या कुछ अजीब सी है। एक तरफ देश की पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, लेकिन दूसरी तरफ जो इनफर्टिलिटी के केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। भाई इसका कारण क्या है? आमतौर पे हम ये देखते हैं कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है किसी को, और शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो या उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो। कई बार लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई कोई ग्रह नक्षत्र है वो कुछ खराब है, एस्ट्रोलॉजर को दिखाते हैं, वो लोग कुछ उपाय दिखाएंगे तो हमें उससे भी संतान प्राप्ति हो सकती है। लेकिन आज जिस चीज पे हम पॉडकास्ट करना चाहते हैं वो है वास्तु दोष। भाई वास्तु दोष और संतान प्राप्ति का क्या मेल है, ये आज हम जानेंगे जाने माने वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर धीरेन शाह से। तो चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। कोई सवाल है तो वो हम डेफिनेटली डॉक्टर धीरेन सर तक पहुंचाएंगे और उनके जवाब भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं डॉक्टर धीरेन शाह से। धीरेन सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार कुमार भाई। सर, आजकल हम देखते हैं संतान प्राप्ति की समस्या बहुत बढ़ रही है। आईवीएफ आईयूएफ सब कुछ लोग ज्यादा करवाने लगे। एक तरफ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है इंडिया की, लेकिन दूसरी तरफ इनफर्टिलिटी के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो आम तौर पे संतान प्राप्ति ना होने के कारण क्या क्या देखने को मिलते हैं? संतान प्राप्ति नहीं होने में बेसिकली बहुत सारे कारण होते हैं। पहले समझ लीजिए, मेडिकल साइंस तो है, मेडिकल प्रॉब्लम तो है। उसके अलावा एक वास्तु बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं उसके पे भार देता हूँ। आप समझिए, लास्ट 20 ईयर्स में आप देखिए ये समस्या दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ रही है। संतान प्राप्ति की भी बढ़ रही है। अभी न्यू कपल जो मैरिज करते हैं उनको ये समस्या ज्यादा आ रही है। तो उसकी वजह वो मेन है कि उनका जो रेसिडेंस है वो रेसिडेंस वास्तु के मुताबिक नहीं होता है। दूसरा, भूमि अच्छी नहीं होती है तब भी ये प्रॉब्लम आता है। और वास्तु सही नहीं होने के हिसाब से एक सिंपल सी बात है कि जो रिलेशनशिप बिल्डअप होनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डअप दो पर्सन को नहीं होती है तब ये प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और संतान प्राप्ति का प्रॉब्लम अपने आप जनरेट हो जाता है। उसमें कई सारे फैक्टर काम करते हैं। कौन सा बेडरूम का यूज करना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन यूज करनी चाहिए, कौन सा कलर का यूज करना चाहिए, ये सब फैक्टर काम करते हैं। इसमें अपने डिप में जाएंगे, डिप में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन वास्तु दोष होना और भूमि दोष होना ये आज की तारीख में मेडिकल साइंस के साथ साथ, मेडिकल साइंस जितना डेवलप हुआ है उतने साथ साथ ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी जितनी जितनी आपने बताई सब टेक्नोलॉजी है, फिर भी उसमें भी 100% रिजल्ट नहीं आता है। ये भी बात कंफर्म है। जो न्यू कपल संतान प्राप्ति के लिए नई टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसके वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको संतान प्राप्ति हो जाती है। सर उधर जी बिल्कुल, आपने जो बताया कि जाहिर है
कि भाई अगर मेडिकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ी है लेकिन फिर भी हर बार वो जो एक्सपेक्टेड परिणाम होते हैं वो नहीं मिलते। आपने दो शब्दों का यूज किया, वास्तु दोष और भूमि दोष, ये दोनों क्या है? वास्तु दोष का मतलब क्या है कि पहले वास्तु का मतलब समझिए। वास्तु का मतलब समझिए तभी वास्तु दोष का है वो बता। वास्तु शास्त्र पूरा का पूरा 100% साइंस है। सूर्य प्रकाश, हवा, पानी, 5 एलिमेंट्स दिशाओं के साथ जुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर्स है, उसकी स्ट्रक्चर की रचना जिस तरह होती है उसको वास्तुशास्त्र के मुताबिक स्ट्रक्चर वाला मकान बोलते हैं, रेसिडेंस बोलते हैं, ऑफिस बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं। अगर उसमें वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के मुताबिक अरेंजमेंट नहीं है, दिशाओं के मुताबिक अरेंजमेंट नहीं है, तो ये प्रॉब्लम अपने आप हो जाता है कि वास्तु दोष जनरेट हो जाता है। जैसे कि अग्नि कॉर्नर में किचन होना चाहिए, अग्नि कॉर्नर में किचन नहीं है तो वो किचन ईशान कोने में, तो ईशान कोने में किचन होना वो वास्तु दोष है। अच्छा, वो ईशान कोने में किचन होना वो वास्तु दोष है। एक्चुअल में होना चाहिए अग्नि कॉर्नर में। ऐसे सब अरेंजमेंट स्पेसिफिक दिखाई है शास्त्र में कि एक कॉर्नर में ये अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक कॉर्नर में ये अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक कॉर्नर में ये अरेंजमेंट होनी चाहिए। जो अरेंजमेंट वास्तु के मुताबिक नहीं है और दूसरी जगह पे है तो उसको वास्तु दोष बोलते हैं। अच्छा। और भूमि दोष की बात है कि पहले अच्छी भूमि पे सब लोग रेसिडेंस बना देते। अभी तो जहाँ सबका बजट, सबके मुताबिक जितना बजट है, जितनी कंफर्टेबल जोन है, उसको ध्यान में रख के सब लोग रेसिडेंस पसंद करते हैं। और पहले तो छोटे छोटे मकान थे, अभी तो 50-50 मंजिल वाले मकान बनने लगी। भूमि तत्व को उस पर 50वीं मंजिल वाले को भूमि तत्व का बेनिफिट ही नहीं मिलता, जो एस्ट्रोलॉजी में मंगल ग्रह बोलते हैं। ओके। ऐसे सब साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है। और वो जो कमी आ जाती है, वो कमी को, और भूमि में जो कमी आ गई, भूमि में अच्छी नहीं होना। अभी समझो कि कई जगह पे बहुत खराब भूमि पे बिल्डिंग बन जाता है, जहाँ आदमी को रहना नहीं चाहिए उस जगह पे भी बन जाएगा। जैसे गोचर या खराबा की जगह पे बिल्डिंग बनाना। यहाँ तो पहले वर्षों पहले उधर वो तालाब था पानी का, और उसमें अभी वो पुरान कर दिया और उसके वो जगह पे बिल्डिंग बना दिया। जगह देखे बेकर मकान बना देना, उधर रहने जाना, वो भूमि दोष वाली जगह पे और वास्तु दोष वाली जगह पे जब भी रहने जाओ तब ये प्रॉब्लम आएगा। लेकिन सर जब आप भूमि और दोष की संतान बात प्राप्ति के करते अकेले हैं, में बात नहीं कर रहा हूँ। आप साथ में देखिए कि पिछले 20 साल में कैंसर का मेडिकल प्रॉब्लम ज्यादा, कैंसर ज्यादा बढ़ गया, डिप्रेशन ज्यादा बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर का कनेक्टेड बीमारी, हार्ट अटैक छोटी उम्र में होना, छोटी उम्र में लेडीज मेंबर को गायनिक प्रॉब्लम होना, डायबिटीज होना, ये सब भूमि तत्व के अभाव से, मंगल का जो दोष हो गया, भूमि दोष जो हो गया और वास्तु दोष जो हो गया, उसके हिसाब से पिछले 20 साल में बहुत सारे मेडिकल डिसीज डेवलप हुए और बहुत फास्ट हुआ, जो मेरे समय में डिप्रेशन जैसा कोई शब्द ही नहीं था। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि भूमि से जितना आप ऊपर रहोगे, जितने माने ज्यादा ऊपर रहोगे, उतना आपको भूमि दोष लगेगा। हाँ लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वायुमंडल की इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा आएगी, भूमि की इफेक्ट नहीं आएगी। ओके। वायुमंडल और वायु तत्व की इफेक्ट ज्यादा आएगी। तो सर लेकिन आजकल तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि तो वो लैंड इतनी महंगी हो गई है कि हर कोई लैंड पे घर नहीं बना सकता है। तो इसके कोई और उपाय क्या हो सकते हैं? उसके उपाय में क्या है कि अभी तो सबके बजट भी एक लिमिटेशन है, स्ट्रगलिंग भी बहुत ज्यादा है, और जो सिचुएशन उसमें ही रहना है। तो वो सिचुएशन का सॉल्यूशन एक ही है, आप पहले अच्छी जगह ढूंढो, या तो अच्छी जगह वाले में वास्तु वाला मकान ढूंढो। अगर वो नहीं मिलता है तब रहने जाने से पहले या तो रहने जाने के बाद आपको लगे कि जैसी तकलीफ ज्यादा बढ़ गई है तो वही उसमें वास्तु दोष और भूमि दोष दूर करा लो, किसी भी एक्सपर्ट को बुला के उसका सॉल्यूशन ले लो। अच्छा ठीक है सर, अब मान लो कि इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है, लेकिन आपने बोला बेडरूम का वास्तु, ठीक है, रिलेशनशिप में जो कुछ दरारें आती है, क्या ये वास्तु दोष हो सकता है? वास्तु दोष ही है। वास्तु दोष ही है, ओके। जब रिलेशनशिप में तकलीफ आ जाती है, वो रिलेशनशिप पर्सनल लाइफ में देखो, सोशल लाइफ में देखो, बिजनेस में देखो, जब भी बढ़ जाती है तब पहले अपना खुद का रेसिडेंस देखना चाहिए। उसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन नैऋत्य कॉर्नर में किचन होना,
टॉयलेट बाथरूम होना, ड्रेनेज लाइन होना, नैऋत्य कॉर्नर में खड्डा होना, अंडरग्राउंड टैंक होना, नैऋत्य कॉर्नर लंबा या तो छोटा होना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट नैऋत्य कॉर्नर में जब भी दोष होंगे तब रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस आएंगे ना आएंगे। आप चाहे कुंडली मिला के भी मैरिज करो तब भी डाइवोर्स हो जाएंगे। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ, लेकिन सर घर बन गया है तो अब क्या करें? तो उसका पहले ढूंढना पड़ेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन की अरेंजमेंट सही है कि गलत है। अगर गलत है, वास्तु के मुताबिक नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन प्रॉपर लेना चाहिए। ओके। प्रॉपर सॉल्यूशन लेके अपने पूरी लाइफ में रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी लानी चाहिए, तभी आपका रिलेशनशिप अच्छा बनेगा। ओके। सो सर आइडियली एक जो दंपति होते हैं, जो कपल होते हैं, उनका बेडरूम किस तरीके का होना चाहिए? चाहे उसमें कलर, उसकी जो विंडो है वो किस दिशा में होनी चाहिए, ये सारी बात आप समझेंगे। बहुत अच्छी बात आपने पूछी कुमार भाई कि ये बेसिकली बहुत रिक्वायरमेंट वाली बात है। घर के जो बड़े लोग हैं, जो मेन पर्सन है, उनका बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ओके। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बेडरूम होना चाहिए। लेकिन यंग कपल है तो उसका बेडरूम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का और साउथ के साथ जुड़ा हुआ बेडरूम होना चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर का जो मेन पर्सन उसका बेडरूम होगा तो उनका परिवार में एक होल्ड रहेगा, अच्छी तरह होल्ड रहेगा। ओके। और यंग कपल के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बेडरूम रहेगा तो उनकी यंग मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी रहेगी। ओके। ये भी बात है। ये दो बात ऐसी है कि जो रिलेशनशिप को हेल्दी बनाती है। ओके। अगर कलर की बात करें तो कैसा कलर आमतौर पे कपल्स को चूज करना चाहिए बेडरूम के लिए? आज वैलेंटाइन डे है। जी बिल्कुल। बराबर। और ये टॉपिक भी आप लेके बैठे हैं तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पिंक कलर होना जरूरी है। ओके। पिंक कलर होना जरूरी है और साथ में रेड या तो ब्लू कलर होना जरूरी है। उसी कलर की बेडशीट है, कर्टेन्स है, उसी कलर का नाइट लैम्प है, उसी कलर का अरेंजमेंट होनी चाहिए। और वाटर एलिमेंट बेडरूम में कम होना चाहिए। वाटर एलिमेंट बेडरूम में कम होना चाहिए। वाटर एलिमेंट में क्या क्या होता है और इसको बेडरूम में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि बेडरूम का मतलब एक रिलेशनशिप हेल्दी बनाना है। मिस्टर मिसेस के दोनों के बीच की रिलेशनशिप हेल्दी बनाना है, दोनों का ट्यूनिंग मिलाना है। तो ट्यूनिंग मिलाने के लिए एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। ओके। अगर उधर एक्साइटमेंट नहीं होता है, वाटर एलिमेंट होता है तो एक ठंडक होती है। ओके। दोनों का कॉम्बिनेशन सेट नहीं होता है तो वाटर एलिमेंट तो ज्यादा दूरी रखना चाहिए। क्या क्या होता है वाटर एलिमेंट्स में? वाटर एलिमेंट का एक फैक्टर ऐसा है कि आपको बहुत ठंडे दिमाग से काम करना है, एटमॉस्फेयर शांत चाहिए, सोबर चाहिए, तो वाटर एलिमेंट रखना चाहिए। जहाँ पे आपको शांति से काम करना है वहाँ पे वाटर एलिमेंट होता है। स्पिरिचुअल लेवल का काम करना है, स्टडी करना है, ऑफिस वर्क करना है, तो उधर वाटर एलिमेंट शांति देता है। ओके। लेकिन वाटर एलिमेंट में किन किन चीजों का समावेश होता है? कैसे पता चलेगा ये वाटर एलिमेंट है? वाटर एलिमेंट लिक्विड जो अपने वाटर पानी पीते हैं वही वाटर एलिमेंट्स में है। बस सिर्फ उतना ही? हाँ, लिक्विड फॉर्म में जो भी आता है वो लिक्विड फॉर्म को भी नहीं होना चाहिए। तो सर बेडरूम में वाटर एलिमेंट कैसे आएगा? सिर्फ क्या पानी की बोतल भी नहीं रख सकते? पानी में वाटर भी नहीं रखना चाहिए। और जो बेडरूम में अटैच टॉयलेट बाथरूम का भी जो नया कंसेप्ट चला है, ओके, हर एक बेडरूम में टॉयलेट बाथरूम रहता है, बिल्कुल। तब बराबर। अब पिछले 20 सालों में आप देखिए कि वो रिलेशनशिप कितनी बिगड़ी, जो भारतीय कल्चर को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो सर मेरा यही एक मुझे जानने की उत्सुकता यही थी कि वाटर एलिमेंट एग्जैक्टली आप किसे कहते हैं? क्या सिर्फ पानी के ग्लास या बोतल को ही कहते हैं? लेकिन बाथरूम को जोड़ देना वो गलत है। नहीं, बाथरूम में तो यूटिलाइज होगा ना, वाटर एलिमेंट पाइप में भी रहेगा, एग्जैक्टली रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो और वो बेडरूम से अटैच है। आप देखिए ना, पिछले 20 साल में आप देखिए कि रिलेशनशिप पहले इतनी सारी फैसिलिटी नहीं थी, तब रिलेशनशिप कितनी हेल्दी थी। कितना डाइवोर्स है तो रिलेशनशिप में कितनी कम तकलीफ थी। पहले संतान प्राप्ति का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। ओके। अभी देखिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी किसी को वास्तु के लिए गाइड करते हैं, मुझे नया घर बनाना है, तो आप मुझे ये बताओगे
कि आपको अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं रखना है, उसके बाजू में रखना है। लेकिन अगर मैं वो बताऊंगा तो कोई मेरी सुनेगा नहीं, पहली बात समझ लीजिए, सबको फैसिलिटी चाहिए। एग्जैक्टली। तो हम लोग उसका रेमेडी कर देते हैं, उसका सॉल्यूशन दे देते हैं कि अब उसका सॉल्यूशन में क्रिस्टल या स्टोन सब कुछ कलर तरह ऐसा कुछ रखवा देते हैं, तो ओके। वो एलिमेंट के सामने नई पॉजिटिविटी के जनरेट करते कुछ एग्जांपल दे सकते हैं उसके सॉल्यूशंस के? हैं। कि समझो कि बेड के पास लव बर्ड्स का स्टेचू बनाते हैं। ओके। बेड, डबल बेड जो होता है उसके बाद में लव बर्ड का हम्म, स्टेचू है, हम्म, राधे कृष्ण की फ्रेम रखवाते हैं, ओके। ऐसे पोस्टर लगवाते हैं, ऐसे स्टोन आते हैं, रोज करके स्टोन लेकिन ऐसा। सर बेडरूम में भगवान की फोटो या मूर्ति राधा कृष्ण है। राधा कृष्ण चलेगा? मैंने भगवान नहीं बोला है। ओके, राधा कृष्ण, ओके। मैंने भगवान नहीं बोला है। ओके, ठीक है। जो अमर प्रेम की कहानी है राधा कृष्ण की, ऐसी बात है हम्म। जो रिलेशनशिप को हेल्दी बनाती है। अच्छा। ऐसे सिंबल कितने भी रख सकते हैं। क्योंकि लोग आमतौर पे अच्छी कृष्ण लाइटिंग। भगवान को भगवान मानते हैं, तो वो शायद वो कृष्ण लोग भगवान ऐसा अकेला ऐसा है। सोच रहे हैं, अगर अकेले है तो भगवान है, लेकिन राधा के साथ है तो वो एक राधा कृष्ण की जोड़ी है। अमर प्रेम की ओके, कहानी। अमर प्रेम की कहानी, ओके, ठीक है। अच्छा सर, वास्तु में मैंने सुना है लोग तोड़ फोड़ करवाते हैं। तोड़ फोड़ करना जरूरी है या बगैर तोड़ फोड़ के भी वास्तु हो सकता है? देखो, इसमें फर्स्ट बात है कि अगर तोड़फोड़ करते हैं, अपना खुद का बंगला है, रेसिडेंस है, जहाँ तोड़फोड़ हो सकती है तब तोड़फोड़ करवा के ओरिजिनल कंसेप्ट पे चले जाओ, तो सबसे बड़ा बेहतर सॉल्यूशन है। लेकिन ओके। वो नहीं कर सकते हैं। फ्लैट हम्म, सिस्टम में तो उधर कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म, फ्लैट सिस्टम में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ओके। तोड़फोड़ बिल्कुल हो नहीं पाती। तो उधर कलर थेरेपी है, एलिमेंट्स है, और सोने बेचने की डायरेक्शन है, ये सब अरेंजमेंट हम लोग परफेक्ट करवाते हैं। ओके। हर एक की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लकी डायरेक्शन ढूंढ के हम्म, उसी के मुताबिक उसकी सोने बेचने की बेड की अरेंजमेंट करवाते हैं, उसी के अच्छा। मुताबिक कलर थेरेपी को यूटिलाइज करवाते हैं। कौन सी दिशा में सर रख के सोना चाहिए? सभी दिशा अच्छी है, पहली बात। ओके। कोई दिशा गलत नहीं है, कोई दिशा गलत नहीं है। सभी दिशा अच्छी है। लेकिन अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सी लकी डायरेक्शन है, ओके। उसको ध्यान में रख के उसी तरफ फेस रखना जरूरी है। सो इसमें न्यूमरोलॉजी भी आती है? न्यूमरोलॉजी आती है। न्यूमरोलॉजी से भी ज्यादा एक अच्छा सब्जेक्ट है चाइनीज फेंगशुई में। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से डायरेक्ट डायरेक्शन अच्छी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्शन, ओके। लकी डायरेक्शन और 100% सही होती है। अच्छा। 100% आप दो पति पत्नी दोनों का लेना है, दोनों का किसी एक का? दोनों दोनों का साथ में रहना। न्यूमरोलॉजी लेना है? डेट ऑफ बर्थ या पूरा भाग्यांक लेना है या सिर्फ न्यूमरोलॉजी को मूलांक ही लेना है? न्यूमरोलॉजी को साइड में रखिए ना। ओके। चाइनीज फेंगशुई के डेट ऑफ बर्थ, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो मैं अब भी आधी मिनट में बता दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरी बर्थ डेट है 14 जून 14 जून ईयर जी, ईयर 1980। 1980। तो आपके लिए आपका सर होना चाहिए ईस्ट में और पैर होना चाहिए वेस्ट में। ओके। लेकिन अगर मैं नॉर्थ साउथ सोऊं तो वो मेरी नींद में नॉर्मल प्रॉब्लम हो वो सकता है? नॉर्मल रहेगा। लेकिन ओके। अच्छी नींद लेनी है, रिलैक्स रह के उठना है, ओके। बिल्कुल फ्रेश उठना है, तो आपका सर ईस्ट में होना चाहिए और पैर वेस्ट तरफ होना चाहिए। राइट, तो इस तरीके से जो कपल है उनको अपनी बर्थ डेट के हिसाब से करना चाहिए। सॉल्यूशन लेना चाहिए राइट 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 और राइट। परफेक्ट और सोने वो में। परफेक्ट सॉल्यूशन आ जाता है। परफेक्ट सॉल्यूशन आने से एक ट्यूनिंग अच्छा बैठता है, ओके। और उसी के मुताबिक उस कलर थेरेपी का यूटिलाइज करना चाहिए। कलर थेरेपी में क्या करना है? अभी चाइनीज फेंगशुई में 80 में जो बॉर्न हुए हम्म, उसका व्हाइट और मेटालिक ग्रे ज्यादा अच्छा है, हम्म, और ब्लू कलर अच्छा है। हम्म, वो कलर का ज्यादा बेडशीट है, नाइट ड्रेस है, उसमें यूटिलाइज करना चाहिए। ओके। कलर थेरेपी बॉडी पर बहुत इफेक्ट करती है, ओके, तो ठीक है। उसको रिलेशनशिप बनाने के लिए एक सब कलर थेरेपी का यूटिलाइज करना चाहिए। ओके सर, और मेरा एक एक्सपीरियंस है जी संतान प्राप्ति के लिए, जब भी जी, बात करता बिल्कुल था बिल्कुल। तो हम लोग जो बेड की सिचुएशन डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुताबिक करवाते हैं। हम्म, लेकिन बेड के नीचे हम्म, हम लोग स्टोन और क्रिस्टल ऐसे पावरफुल रखवाते हैं, तो उसका एक एक, एक पॉजिटिव एक्टिविटी ऐसी जनरेट हो जाती है, एक इतनी अच्छी वाइब्रेशन जनरेट होते हैं
तो वो रिलेशनशिप अपने आप रिलेशनशिप हेल्दी बन जाती है और रिजल्ट लेना, संतान प्राप्ति में रिजल्ट लेना बहुत इजी हो जाता है। वो स्टोन या आपने जो भी क्रिस्टल हाँ क्रिस्टल, वो स्टोन किस चीज मतलब कैसे होते हैं? वो कोई नेचुरल होता है, अलग नेचुरल नेचुरल? होता है, ओके कोई आर्टिफिशियल नहीं, ओके। नेचर। सर मान लो कि कोई कपल आपकी बात को फॉलो कर रहा है, वास्तु दोष निवारण हो गया है, कितने कितना अप्रोक्सीमेटली कितना समय लगता है संतान प्राप्ति में? देखो इसमें तो एक तो पहले भगवान का उपकार ही होना चाहिए, भगवान का उपकार अपने ऊपर होना चाहिए। अगर वो चाहेगा तो मैं इतना 100% बोलूंगा कि कई दफे मैंने देखा है 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, या तो तीसरे चौथे महीने शुभ न्यूज आ जाते हैं। ओके हाँ, कि भाई कंसीव हो प्रेगनेंसी गया है, है। यस ओके, राइट 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 राइट। हाँ, ऐसे न्यूज आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर वास्तु दोष निवारण किया जाए तो डेफिनेटली संतान प्राप्ति हो सकती है, और हो इसके लिए सकती बड़े नहीं, बड़े हो सकती है, हो गए। ये बात मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, हम्म। क्योंकि मैंने ऐसे रिजल्ट दिए हैं ओके और मैंने एक कपल की एज 45 की बात की है, उसको मैं रिजल्ट दिया है। ओके। तो उनमें ये प्योर वास्तु दोष ही था और कोई प्रॉब्लम नहीं था? वास्तु दोष था और उसका कोई परमानेंट स्टेबिलिटी नहीं थी कि मैं अहमदाबाद में रहूँ या तो अमेरिका रहूँ। तो ओके जितने महीने, 3 महीने के लिए अहमदाबाद में आए तो प्रयोग कर लिया क्रिस्टल का, स्टोन का, कलर थेरेपी का, हो गया काम। ओके। सो वास्तु एक ऐसा साइंस है कि जिसकी वजह से ऐसी गंभीर समस्याओं में भी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। क्यों क्यों ढूंढ सकते हैं वो भी समझिए। जी। मनुष्य जीवन सूर्य प्रकाश, हवा, पानी के साथ जुड़ा हुआ है, हम्म। 5 एलिमेंट के साथ जुड़ा पंच हुआ है, तत्व, बिल्कुल। बराबर। ये शास्त्र भी उसी के साथ जुड़ा हुआ है, ओके तो अपने आप ट्यूनिंग में उठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये नेचुरल है, इसमें कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है। ओके, ज्यादा से ज्यादा है तो स्टोन और और वो भी क्रिस्टल है। स्टोन और क्रिस्टल, वो भी जमीन का ही प्रकार है ना, जमीन का निकला हुआ पदार्थ है, तो पत्थर। वो फ्लैट में रखेंगे तो इसलिए वो इफेक्ट कर रहा है। ओके ओके, क्योंकि वो लोग फ्लैट वाले जमीन से नहीं जुड़े, जो लोग जितनी ऊपर है। ओके सर, ये बात आपने सच में बहुत बढ़िया बताई। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में मैं आपके साथ और भी गंभीर समस्याओं पे वास्तु दोष किस तरीके से काम करता है और वास्तु निवारण क्या होता है उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। सर आप आज हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाई तो ये थे डॉक्टर धीरेन शाह। मानो या न मानो, वास्तु निवारण जो है वो वास्तु दोष अगर हो तो उसमें डेफिनेटली काम करता है, ये उनकी बात से तो मुझे लग रहा है। अगर आपको भी ऐसे कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जैसा मैंने पहले कहा था, हम आपके सवाल डॉक्टर धीरेन शाह तक जरूर पहुंचाएंगे और उनके जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए अलविदा।